गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज के इमली सीरियल में फ्रेंड्स इमली को मिलता है ईयरिंग, और यही ईयरिंग उसने देखा होता है उस लड़की के कान में जिसे उस पर शक हुआ था कि उसने बम फिट किया है। और वो इंस्पेक्टर सारी बात बताती है। यहीं पर दिखाया जाएगा कि अनु मालिक को बताती है कि उसका एक ईयरिंग गायब है। तो वो घबरा जाती है कि अगर पंडाल में गिर गया होगा, अगर किसी को मिल गया होगा तो हम तो जाएंगे डायरेक्ट जेल में। माली जल्दी से अपना ईयरिंग उतार कर अपने हाथ में पकड़ लेती है। इतने में आयरन की फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है। अर्पिता के पूछने पर अनु कहती है कि अंदर बम था इसलिए हम बाहर आ गए। तो अर्पिता नाराज होती है कि माली तुम हमें भी बता देती, हम भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाहर आ जाते, कहीं ये बम तुमने ही तो नहीं लगाया। तो सुंदर कहता है कि माली इमली नहीं है कि हमें बचाए, हमारी खातिर हमारे लिए कुछ कर सके। तो माली गुस्से से उसे शर्ट कॉल देती है और ईयरिंग उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। फ्रेंड्स चीनी से उठा लेती है और माली से पूछती है कि मौसी तुम अपने हाथ में ईयरिंग लेकर घूम रही हो, और वो भी एक। तो माली बहाना बनाती है कि नहीं बस मैं पहनने ही वाली थी। यही चीनी रिपोर्टर्स की तरह बात करती है कि बम ब्लास्ट के बाद तुम ईयरिंग पहनने वाली थी मौसी, वो भी एक। तो अर्पिता खुश होकर कहती है कि बिल्कुल हमारी इमली की तरह बोलती है। चीनी भी बास्केट टाइम्स में रिपोर्टर बनेगी बिल्कुल इमली की तरह। यहीं पर वॉचमैन आकर बताता है कि इमली को सबूत मिला है बम ब्लास्ट करने वाले के खिलाफ। तो आर्यन घर वालों को फ्रेंड्स घर भेजकर खुद इमली की तरफ बढ़ जाता है। फिर हम देखेंगे माली और उसकी माँ घबरा जाती हैं। फ्रेंड्स वो वहाँ से भाग जाती हैं। इमली आर्यन को बताती है सारी सूरत हाल। इंस्पेक्टर इमली का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स कि आर्यन इमली एक ही टाइम एक साथ बोलते हैं, दूसरे को थैंक यू कहते हैं, सॉरी किस लिए कहते हैं, तुम बोलना बंद करो कहते हैं साथ, और ये सब अल्फाज दोनों एक साथ बोलते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। आर्यन कहता है कि तुमने मेरी फैमिली की जान बचाई इसलिए इमली तुम्हारा शुक्रिया। इमली कहती है वो मेरी भी फैमिली है। फिर इमली आर्यन को शुक्रिया अदा करती है चीनी की जान बचाने के लिए। तो आर्यन कहता है शुगर मेरी भी है इसलिए मैंने शुगर की जान बचाई। इमली सोचों में पड़ जाती है फ्रेंड्स कि जब उसे पता चल जाएगा कि चीनी ही गुड़िया है जिसे बचाने की खातिर चीकू की जान गई, तो फिर क्या होगा, वो तो उससे नफरत करने लगेगा। इमली कहती है कि बास्केट टाइम्स भी तो तुम्हारा है, तुम उसे क्यों नहीं संभालते। तो आर्यन कहता है कि तुम हो ना संभालने के लिए। तो इमली कहती है कि मैं कोई हमेशा यहाँ थोड़ी रहूंगी। तो आर्यन इमली को घर जाने का कहता है। फ्रेंड्स इमली कहती है घर क्यों। तो आर्यन कहता है कि यही कपड़े पहनकर क्या मैं ऑफिस जाऊंगा। तो इमली बहुत खुश हो जाती है कि आर्यन उसके साथ ऑफिस जाने के लिए एकदम तैयार है। यही माली की माँ ख्वाब में देखती है फ्रेंड्स कि वो जेल में है और इमली एक इंस्पेक्टर है। वो इसे डंडे मार कर रोब जमा रही है कि गरीब नौकरानी तेजी से काम करो, तेजी से चक्की पीसो। फिर वो ख्वाब में ये बोलते बोलते जाग जाती है कि नहीं नहीं मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं नौकरानी नहीं हूँ, और माली इसे संभाल लेती है। उसी वक्त फ्रेंड्स आर्यन का फोन आ जाता है और माली इस टाइम उसकी कॉल देखकर परेशान हो जाती है। वो माली को ऑफिस आने का कहता है और कहता है कि जल्दी आ जाओ, इमली को सबूत मिल चुका है जिसने बम लगाया था उसके खिलाफ। तुम्हें एम्प्लॉयज पूरी तरह जानते हैं, वो तुम्हारी बात सही तरीके से समझ सकते हैं, मुझे इतना नहीं जानते क्योंकि मैं काफी अरसे के बाद ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। वहाँ आओ वहीं बात करेंगे। अनु से मना करती है लेकिन वो नहीं मानती। आर्यन और इमली भी गाड़ी में बैठकर चल पड़ते हैं। आर्यन और इमली ऑफिस का दरवाजा खोलते हैं फ्रेंड्स। तो मालिनी एक्सक्यूज मी करके एकदम से उन्हें नजरअंदाज करके अंदर चली जाती है। वो अंदर जाकर बड़े रोबदार अंदाज में सबको गुड मॉर्निंग कहती है, उन्हें खड़ा होने का कहती है। वही इमली भी कहती है बॉस तो हमारे आर्यन सिंह राठौड़ है, हमने ही तो तुम्हें बुलाया है, बात तो सिर्फ सर आर्यन सिंह राठौड़ करेंगे। लोगों के पूछने पर कि ये कौन है, पुराने एम्प्लॉयज बताते हैं कि हमारे सीईओ हैं, कंपनी के मालिक है। फिर आर्यन सबके सामने फ्रेंड्स अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं कंपनी का मालिक हूँ। यहाँ पर हम उस जालिम का पर्दाफाश करेंगे जिसने इंडिपेंडेंस डे पर मासूम लोगों की जान लेने की कोशिश की। उनका यहाँ इस मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है। सब एम्प्लॉयज फ्रेंड्स बहुत खुश हो जाते हैं और इमली की तारीफ करते हैं कि वो सर को बास्केट टाइम्स में ले आई है, क्या वो हमेशा के लिए आएंगे। तो इमली कहती है कि शेर पहले सोया हुआ था अभी जागा है, अभी तो ये हल्का सा धाड़ा है, आप सब देखना कि अपना रूप जल्दी दिखाएगा हमेशा के लिए। और मालिनी ये बात सुनकर घबरा जाती है कि अगर ऐसा हो गया तो वो रंगे हाथों पकड़ी जाएगी क्योंकि उसने कंपनी में बड़े नंबर 2 काम किए हैं। आर्यन को हर सूरत यहाँ पर आने से रोकना होगा, अदरवाइज मैं जेल में जाऊंगी। ये कहकर वो जल्दी से जाने लगती है तो इमली उसके साथ टकरा जाती है उसके बैग के साथ और बैग गिर जाता है, उसमें से ईयरिंग बाहर निकल आता है। यही इमली माली को कहती है अच्छा तो ये ईयरिंग तुम्हारा है, इसी के साथ का एक ईयरिंग पुलिस इंस्पेक्टर के पास है, तो वो बम तुमने फिट किया था। इतने में इंस्पेक्टर भी वहाँ पर आ जाता है। इमली सबूत इंस्पेक्टर को देती है और कहती है कि माली चतुर्वेदी वो मुजरिम है जिसने बम लगाया था और सबको मारने की कोशिश की थी। और माली के पसीने फ्रेंड छूट जाते हैं और एपिसोड यही खत्म हो जाती है। रिकैप में हम देखेंगे फ्रेंड्स इमली स्टूल पर चढ़कर पर्दे ठीक कर रही होती है और फूल लगा रही होती है।
अचानक वो स्टूल पर अनबैलेंस हो जाती है और नीचे गिरने लगती है कि आर्यन वहीं से गुजरता है तो वो उसके ऊपर गिर जाती है। आई होप यू लाइक दिस अपडेट। इफ यू लाइक इट देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon so that you can get more interesting updates like this. Thank you so much. Take good care of yourself. Goodbye.